इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म का मतलब होता है आभासी। तो इसे देखिए, आभासी जिसको छद्म कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक पदार्थ होते हैं परंतु एक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रतीत होती है। ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिएगा। जैसे अगर पानी में किसी पदार्थ की अभिक्रिया हो रही है, पानी से हो रही है, मतलब जल अपघटन हो रहा है, तो पानी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो पदार्थ उसमें डाला जाता है, जिसका जल अपघटन कराया जाता है, वो कम मात्रा में होता है। तो जिसका जल अपघटन होता है उसकी सांद्रता में तो परिवर्तन होता है और परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लेकिन चूंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसलिए उसका परिवर्तन सांद्रता में दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी तालाब है या पोखरी है, उसमें से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो उसमें पानी के तल पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तव में तो पानी निकाला गया, पानी कम हुआ। तो उसी तरीके से जब अभिक्रिया होती है तो एक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, एक पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है उसकी सांद्रता में परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, केवल एक ही पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन प्रतीत होता है। तो यह जो अभिक्रिया होती है वो प्रथम कोटि की प्रतीत होती है और ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैंने एस्टर लिखा, एथिल एसीटेट। इसका जल अपघटन हो रहा है, जल से अभिक्रिया हो रही है, तो एसिटिक अम्ल बन रहा है और एथिल अल्कोहल बन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए अभिक्रिया का वेग पानी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। यानी जो वास्तव में अभिक्रिया का जो वेग है यह एथिल एसीटेट और जल दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, ये वास्तव में कर रहा है। लेकिन जल की सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जल की सांद्रता क्या होती है, स्थिर होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है H2O को स्थिरांक माना जा सकता है। तो H2O स्थिरांक है, K' स्थिरांक है, इन दोनों को मिला के एक नया स्थिरांक मान लिया जाता है K। तो अब जो वेग होगा K, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, CH3COO C2H5। यानी वेग जो होता है केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। इसी तरीके से जो सुक्रोज होता है, चीनी होता है, उसका भी अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। यह भी जो अभिक्रिया है वह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसका भी जो वेग होता है केवल चीनी की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अब देखिए किसी पर एक एग्जाम्पल है, उदाहरण 4.9। मेथिल एसीटेट के जलीय विलयन में जल अपघटन का अध्ययन सोडियम हाइड्रॉक्साइड द्वारा मुक्त एसिटिक अम्ल के अनुमापन द्वारा किया गया। विभिन्न समयांतरालों पर एसिटिक अम्ल की सांद्रता निम्नलिखित है। T बराबर 0 पर यह सांद्रता, इसको प्रारंभिक सांद्रता लिखेंगे, C0 लिखेंगे। T बराबर 30 मिनट पे सांद्रता, T बराबर 60 मिनट पे सांद्रता और T बराबर 90 मिनट पे सांद्रता। यह दर्शाइए कि अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया होते समय जल की सांद्रता 55 मोल पर लीटर रहती है। इस अभिक्रिया के लिए K' का मान क्या है, तो अभिक्रिया का वेग K' बराबर होगा CH3COO CH3। ये क्या है, मेथिल एसीटेट है, सॉरी मेथिल एसीटेट है, ये एस्टर है और ये जल है। तो जल की सांद्रता लगभग स्थिर होती है, तो ये K' और H2O को मिला के क्या मान लिया गया, K मान लिया गया। तो इसका आप सलूशन देखिए।
ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, के बराबर 2.303/T log C0/C। C0 किसके जगह पे लिखा गया है, R0/R। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे बताना था कि के बराबर 2.303/T log A/A-x। यह भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला होता है, यानी R0 की जगह पर A रखते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और R की जगह पर क्या होता है, A-x, यानी जो x है वह उत्पाद में बदल चुका है। तो यह भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। ज़्यादातर जो प्राइवेट बुक आ रही हैं, साइड बुक आ रही हैं, उसमें यही फार्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में अगर इस रूप में भी आ जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन समीकरण सही है, तो यह भी एक रूप होता है, R0/R होता है, C0/C भी होता है, A/A-x भी होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक सांद्रता जो है बेटा वो कितनी दी है, ये दी है 0.8500 और 30 मिनट के बाद 0.8004 है। तो C0 का मान रखेंगे 0.8500 और C का मान 0.8004, T का मान 30 मिनट। इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आएगा 1.0619 आएगा। इसका जब लॉग लेंगे तो 0.26 आएगा। इसको हल करने पर आएगा 0.0199। दशमलव को 3 अंक इधर ले जाएंगे तो 1.99 × 10⁻³ इससे लगभग 2.00 × 10⁻³ मान सकते हैं। तो किताब में तो कुछ दूसरा दिया है ना आंसर, लेकिन जो मैंने निकाला है वो कैलकुलेट करके निकाला है। तो अभी कैसे आया है तो भाई वही राइटर ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो निकाला है वो बिल्कुल कैलकुलेट करके निकाला, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है बेटा, इसमें T का मान हम क्या रखेंगे, 60 मिनट रखेंगे। C का मान 0.7538 रखेंगे और C0 का मान वही रखा 0.8500 रखा। तो इसके लिए K2 हो जाएगा, K2 बराबर मतलब सेकंड कंडीशन में वेग स्थिरांक, तो फार्मूला वही लिखना है। T का मान 60 मिनट रखना, C0 का मान वही होगा, C का मान रखना है जो 60 मिनट पे दिया गया, भाग देने पर ये आएगा, लॉग लेने पर ये आएगा और हल करने पर ये आएगा। दशमलव को 3 अंक इधर ले जाएंगे तो 2.002 × 10⁻³ प्रति मिनट आ जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है वो 90 मिनट पर इतनी सांद्रता है, तो C0 तो वही रखेंगे, C0 वही रखेंगे। C बराबर 0.7096 हो जाएगा, भाग देने पर 1.19785 हो जाएगा। इसका लॉग लेने पर इतना आएगा और हल करने पर इतना आएगा। दशमलव को 3 अंक जब इधर ले जाएंगे तो 2.006 × 10⁻³ प्रति मिनट आ जाएगा। तो देखिए K का मान लगभग स्थिर या थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आ रहा है। उसमें 002 आया था, उसमें 00 था, इसमें 004 आया है। तो हम देख सकते हैं कि K का मान स्थिर है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब उस तीनों का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकल, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दिया है, तो इसका मान लगभग इतना आएगा। यहाँ पर 9 होता तो पूरा का पूरा 3 होता, लेकिन लगभग मैंने इसको इतना मान लिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था अभी थ्योरी में कि K' और H2O दोनों कांस्टेंट होते हैं और इसका गुणा करने पर K आता है। तो जो मैंने निकाला है वो किसका मान निकाला, मैंने K का मान निकाला। अब जब K' का मान निकालूंगा, पक्षांतर करूंगा तो K/H2O आएगा। H2O की सांद्रता दी है 55, जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.006 में जब 55 के भाग देंगे तो 0.0364 आएगा, 10⁻³
आप दशमलव को 2 अंक जब इधर ले जाएंगे तो 10 की ऋण 3 घात 10 की ऋण 5 घात हो जाएगी, यानी 3.64 गुण 10 की ऋण 5 घात प्रति मोल लीटर प्रति मिनट आ जाएगा। कैसे आएगा मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, और प्रथम कोटि के लिए के का मान क्या होता है प्रति मिनट आता है। तो ये जब मोल प्रति लीटर ऊपर जाएगा तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, और ये लीटर की पावर -1 ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, और मिनट तो अपनी जगह पर है। ये इसका मात्रक क्या है प्रति मिनट है ही, इसका मात्रक मोल लीटर की पावर -1 है, तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, लीटर की पावर 1 हो जाएगी, प्रति मिनट अपनी जगह पर है। अब देखिए पाठ निहित सवाल देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.155 गुण 10 की ऋण 3 घात प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक मात्रा जो है वो C0 दी है 5 ग्राम, C दिया 3 ग्राम, K का मान 1.115 गुण 10 की ऋण 3 घात प्रति सेकंड दिया। तो ये समीकरण होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, T का इधर जाएगा तो K इधर आएगा। अब इसमें K का मान रख दीजिए, C0 इतना दिया है, C इतना दिया, भाग देने पर 1.66 आएगा। इसका जब लॉग लेंगे तो 0.2219 आएगा। ठीक है, ये पूरा हल करने पर इसको गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे तो 0.44। अब ये 10 की ऋण 3 घात ऊपर जाएगा, 10 की 3 घात आएगा, 0.3 अंक इधर जाएगा तो 444 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसे आप हल कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। अब देखिए हाँ, SO2Cl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब आधा जो सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हैं। T½ बराबर 60 मिनट है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फार्मूला होता है, मुझे फार्मूला लिखना चाहिए था, K बराबर होता है 0.693/T½ होता है ना। तो T½ का मान रखा गया मिनट में रखा गया है, तो इतना आएगा, यानी 10 जब ये 2 अंक इधर जाएगा तो 1.155 गुण 10 की ऋण 2 घात प्रति मिनट आएगा। ये मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसका आंसर देखा तो सेकंड में दिया था। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 60 मिनट है पहले आप इसको क्या कर लीजिए सेकंड में बदल लीजिए, और यहाँ पर जो T½ का मान मैंने 60 मिनट रखा था उसको 60 गुणे 60 3600 सेकंड कर लीजिए, और आप हल भाग देंगे तो इतना आएगा। अब 0.1234 अंक जाएगा, यानी 1.925 गुण 10 की ऋण 4 घात प्रति सेकंड ये आंसर आएगा। इसी चैप्टर के लास्ट में दिया भी, आप उसे मिला लीजिएगा। तो अब अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता।